जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाऊंगा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाबर VS इब्राहिम लोदी। तो बाबर के बारे में तो हम पूरे डिटेल वीडियो बना दिए हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो बाबर और VS इब्राहिम लोदी, तो जानेंगे जरा इब्राहिम लोदी के भी बारे में। बाबर के तो बारे में जान ही गए, 4 युद्ध लड़ा, चारों युद्ध में सक्सेस हो गया है ना। खानवा का युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, और खाना खाया, पानी पिया और चंदा देके घर रह गया, और घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है ना, ये 4 युद्ध लड़ा और ये चारों युद्ध में क्या हो गया कि वो व्यक्ति विजय हो गया। प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को यह बंदा हराया था। ठीक ना, आइए जानते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी शासक रहे। ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी शासक रहा। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था भाई? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी शासक था। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? तो ये लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी का जो शासन काल था वो कब से कब था? 1517 से लेकर 1526 तक रहा। 1526 में बेचारे पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाते हैं। इब्राहिम लोदी के पिता कौन थे? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो बाबर। इसी समय मुगल साम्राज्य की नींव डला गई। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जीता कौन भाई? बाबर। प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की। इब्राहिम लोदी युद्ध में कहां मारा गया? तो पानीपत के ही युद्ध, पानीपत के जगह पे। बाबर को भारत आने पर निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, जो कि इसके चाचा थे। और राणा सांगा पर थोड़ा बहुत विवाद है, इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इब्राहिम लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। इब्राहिम लोदी किस धर्म का अनुयायी था? तो ये भी इस्लाम धर्म का अनुयायी था बंदा। ठीक है, इब्राहिम लोदी किस भाषा का संरक्षण था? ये फारसी भाषा का संरक्षण। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। था बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम लोदी। ठीक ना, सिकंदर लोदी के बाद ये इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? तो अफगान का सब सरदार था। ठीक ना, प्रथम पानीपत का युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो सत्ता के लिए संघर्ष था। ठीक है, बाबर ने किस युद्ध पद्धति का उपयोग किया था? तो तुलुगमा और तोपखाना का। तुलुगमा पद्धति जो कि समरकंद पर जब आक्रमण कर रहा था, सैबानी से हारा था, सैबानी से ही सीखा था। बाबर ने किस हथियार का प्रभावी उपयोग किया? तो तोप का प्रभावी उपयोग किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना लगभग कितनी थी? तो मेरे भाई 1 लाख सेना था। लेकिन तुलुगमा पद्धति के सामने ये 1 लाख 73 हो गया। बाबर की सेना लगभग कितनी थी? तब 12 से 15 हजार ही सेना था। इसके पास तोपखाना था, इसके पास सैनिक था, नहीं जीत पाया। 1 लाख कम नहीं होता है, 1 लाख बहुत हुआ। इब्राहिम लोदी के पास कितने हाथी थे? तो 1000 हाथी वाला सैनिक था सब। ठीक ना, प्रथम पानीपत युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक ना, इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई? तो वही पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो पानीपत यानी हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा। लोदी वंश की सल्तनत का भाग था? तो दिल्ली सल्तनत का ही भाग था वो। ठीक है, इब्राहिम लोदी के शासन का अंत किस युद्ध से हुआ? प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ। ठीक है, बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो ये था मुगल वंश का संस्थापक। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है मेरे भाई कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और उसकी हार के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ओके, अब आइए इसको और डिटेल से जानते हैं। ठीक है, देखिए, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1517 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। वह स्वभाव से कठोर और महत्वाकांक्षी था। यही दिक्कत था ये बंदा का। अफगान सरदारों को नजरअंदाज किया, जिसके कारण वे उससे नाराज हो गए। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी हारा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ वो हरियाणा में हुआ। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी भारत मारा गया। चुपो ना, बाबर की सेना 12 से 15 हजार थी। इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख थी। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1000 हाथी था।
परिणाम क्या हुआ, बाबर जीत गया। ऐतिहासिक महत्व, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। उसी बात को एक लाइन में हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है आपको, इधर से बाबर का सेना आया और इधर से लोधी का सेना, बीच में पानीपत पड़ता है। यहाँ पे युद्ध हुआ, यहाँ पे युद्ध, इब्राहिम लोधी मारे गए, बाबर की सेना जीत गई, है ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। इब्राहिम लोधी का यहाँ मकबरा है, ठीक है। इब्राहिम लोधी की हार के समय 332 वर्षों पुरानी जो दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, अंत हो गया, और मुगल साम्राज्य की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, जो कि मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1857 की जो यहाँ विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, तब तक चलता रहा। ओके, तो मेरे प्यारे, वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।